हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23 को सुनते हैं। आज कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस मास की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक पूजनीय माना गया है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में विस्तृत रूप से किया गया है। विशेष रूप से कार्तिक मास महात्म्य कथा की महत्ता को समझाने के लिए विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करना आवश्यक है। इस कथा के माध्यम से हमें विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी तथा अन्य देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह मास की पूर्णिमा, तुलसी विवाह और अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के कारण भी प्रसिद्ध है। अध्याय 23 में कार्तिक मास का विशेष पूजा, उपवास और धार्मिक प्रेरणा का वर्णन किया गया है। यह अध्याय भक्तों को बताने का प्रयास करता है कि कार्तिक मास के दौरान की जाने वाली पूजा का और दान का किस प्रकार हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह अध्याय विशेष रूप से उन प्रवचनों पर प्रकाश डालता है जो भक्तों को इस पवित्र मास में धार्मिक अनुष्ठान करने से प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास के दौरान विशेष पूजा, व्रत के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस मास के दौरान गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। अध्याय 23 में इन धार्मिक जिज्ञासाओं के पीछे आध्यात्मिक रहस्यों का प्रेरणा का विस्तार से बताया गया। नाथ जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत में उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु की अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी है वह घर तीर्थ स्वरूप है। यहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा हमेशा सभी पापों का नाश करने वाला और अभीष्ट इच्छाओं को देने वाला होता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से मुक्त हो क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकता। ऊपर से कामिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल का पूजन करते हैं वह पुण्य गर्भ में नहीं आते अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि सभी तीर्थ यात्री, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभूति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति मिल जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप को उनका शरीर भी सुखमय नहीं होता। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके सुख में कान और मस्तक पर तुलसी का पता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकता। फिर स्वर्गदूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आधार को तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महत्व वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके कारण इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना होकर मिलता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक के ब्राह्मण के दंपति का एक बार भी भोजन करके स्वयं भोजन करता है वह अनदोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सदैव आंवले से स्नान कराना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रमा तथा सूर्यमाला के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में पिंड दान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति आंवले के फल और तुलसी दल की पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे श्रवणमणि तथा समस्त पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वर्षों में वास होते हैं। जो व्यक्ति द्वादशी तिथि को
तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में आटा भोजन करता है। वह 1 वर्ष तक अन्न संसार से उत्पन्न विपाक का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों की पूजा का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी का माध्यम का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। कार्तिक मास माध्यम कथा 23 आर्थिक जीवन में विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रकाश डालता है। इस अध्याय में हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि जिस प्रकार नियमित पूजा व्रत और दान हमें आध्यात्मिक सांसारिक दोनों लाभ प्रदान करते हैं, इसी प्रकार कार्तिक माह 23 मास सही तिथि विधि से पालन करने से भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय 23 विशेष रूप से यह संदेश देता है कि किस प्रकार कार्तिक मास का पालन करके हम अपने जीवन में धर्म बना देते था और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करके हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। इसलिए हमें कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके ही हम शक्ति मुक्ति भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। हमें तन से मन से भाव से हर समय भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि ये भी एक सेवा है। हम चाहते कि सबका भला हो, इसलिए सबको राधे राधे बोलना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।